हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है श्रेय अग्रवाल और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट केयर। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक म्यूचुअल फंड पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एएमसीज मतलब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, एंड हाउ टू टेक अ प्रिकॉशन, हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसी पे आज हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और हाँ, आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं जो भी कंपनी का नाम लूंगा वो बस एग्जाम्पल के लिए यूज होंगे, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सपोज दैट अगर हमको वाराणसी से लखनऊ जाना है अपनी कार से, तो हम अपनी कार खुद ड्राइव करेंगे। हम खुद से सारे डिसीजन लेंगे, कौन सा रास्ता चुनना, कौन सा नहीं, कहाँ कहाँ रुकना है, ये सब सारा डिसीजन मेरा ही होगा। एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इज, हम एक एक्सपर्ट हायर करेंगे, मतलब उसके ऊपर सारा डिसीजन छोड़ देंगे कि कौन सा रास्ता चुनना है क्या नहीं, कहाँ रुकना है, ये सब हम उसके ऊपर छोड़ देंगे। बस हमको अपने डेस्टिनेशन से मतलब होगा। सेम थिंग इज स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। हम स्टॉक मार्केट में हम अपना डिसीजन सारा खुद लेते हैं, बट इन म्यूचुअल फंड इसमें हम एक्सपर्ट हायर करते हैं, जो फंड मैनेजर होता है वो हमारे फंड को मैनेज करता है। सी दैट म्यूचुअल फंड आर कंट्रोल बाय फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर ही कंट्रोल करता है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन पर्टिकुलर फंड, फंड मैनेजर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। इन्वेस्टर क्या करता है, एक बेस्ट फंड एनालाइज करता है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो उसके बाद फंड मैनेजर का काम होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में वो फंड को इन्वेस्ट करे। सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, केमिकल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, so many types of sectors in the market. Investor cannot do anything, only analyze best fund. Then after that, fund manager do work, then provide better return through your investment. इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना रहता है, बस उसको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद फंड मैनेजर इन्वेस्ट करके उस पे से इन्वेस्टर को अच्छा से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। इन म्यूचुअल फंड यू हैव पेशेंस टू अर्न मोर मनी। म्यूचुअल फंड में आपको पेशेंस रखना होता है, जितना आप पेशेंस रखें उतना अच्छा आप रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और मेथड्स ऑफ म्यूचुअल फंड, दे आर टू मेथड्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आप दो तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। फर्स्ट इज लमसम एंड सेकंड इज एसआईपी। लमसम क्या होता है? लमसम वो होता है जो आप एक साथ पैसा, होल पैसा किसी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं वन टाइम के लिए। आप जैसे कोई एक फंड एनालाइज किए, उसमें आप एक साथ ही 20,000 50,000 जितना भी आप अमाउंट वन टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बट इन एसआईपी, एसआईपी वो होता है जो आप पर मंथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। वो आप बैंक से तो एक फॉर्म सबमिट कर देते हैं बैंक को, और वो ऑटोमेटिक आपके उसी मंथ को, उसी डेट को, पर्टिकुलर डेट को उतना अमाउंट आपके बैंक से डेबिट करके इस फंड में इन्वेस्ट कर देता है। ये मंथली टर्म में होता है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है एंड एसआईपी इज मंथली टर्म में होता है। हर महीने आप अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जितना आप फिक्स किए रहेंगे अमाउंट उतना ही आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा उसी डेट को, एट अ पर्टिकुलर डेट को उतना ही पैसा डेबिट होके आपके इस फंड में डिपॉजिट हो जाएगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड? फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है, ये प्योर इक्विटी मार्केट होता है, प्योर शेयर मार्केट होता है। इसमें क्या होता है, आपको रिटर्न तो हाई मिलता है, बट इसमें मोर रिस्क रहता है। इसमें पूरा इफेक्ट पड़ता है मार्केट का, क्या फ्लक्चुएट हो रही है मार्केट, अप डाउन होती है, उस हिसाब से आपको रिटर्न इसमें प्रोवाइड होता है। सेकंड इज डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जो आपको एक फिक्स अमाउंट तक रिटर्न दे देता है। इस पे आपको मार्केट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए, उससे इस फंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक आपको एक अप्रोप्रिएट रिटर्न मिल जाता है, टू सिमिलर टू द एफडी, एफडी के जितना ही इंटरेस्ट इसमें मिल जाता है। थर्ड पॉइंट इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों फंड का कॉम्बिनेशन होता है और इस पे भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। फोर्थ वन इज लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड नाम से ही पता चल रहा है कि लिक्विडिटी आपके फंड पे प्रोवाइड करता है। मतलब ये आप पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर फंड में, ये आप किसी भी टाइम आप निकाल सकते हैं पैसा। आप एनी टाइम ये पैसा निकाल सकते हैं और इस पे माइन्यूट सा मार्केट का इफेक्ट पड़ता है। एंड फिफ्थ वन इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो होता है, इसमें आपको सॉल्यूशन, मतलब आपका एक
इसमें आपका एक गोल, एक कॉर्पस तैयार होता है। जैसे आपको अपने एजुकेशन के लिए फंड चाहिए, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए, या आपको अपने मैरिज के लिए फंड चाहिए। ये क्या होता है, आपको गोल डिसाइड करना होता है, उस हिसाब से आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाता है। ये आपका गोल और आपका कॉर्पस सेट करता है। एंड लास्ट वन इज अदर म्यूचुअल फंड। अदर म्यूचुअल फंड में क्या आता है, जैसे कि इंडेक्स फंड आता है। इंडेक्स फंड में भी आपको, इस पे भी आपका माइन्यूट सा इफेक्ट पड़ता है मार्केट का, और इस पे भी आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। क्या प्रोसीजर होते हैं हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, ताकि एक हमको अच्छा एक रिटर्न मिल सके। आइए हम जानते हैं क्या क्या प्रोसीजर होते हैं कि जिससे हम एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकें म्यूचुअल फंड से। फर्स्टली क्या है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, पूल देयर मनी विथ। अब ना वो पैसा इन्वेस्ट करता है किसी फंड में, उस फंड को कौन रेगुलेट करता है, फंड मैनेजर करता है। फंड मैनेजर क्या करता है, सारा फंड को इकट्ठा करके वो इन्वेस्ट करता है, किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। सिक्योरिटी इन द सेंस मतलब किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जैसे मैं बताया था कि कोई भी सेक्टर हो सकता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। कोई भी सेक्टर में वो पैसा इन्वेस्ट करता है, वो रिटर्न इन्वेस्टर को प्रोवाइड करा देता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एएमसीज। क्या टाइप्स होते हैं एएमसीज की। एएमसीज मींस एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज। ये मैंने कुछ कंपनियों के नाम लिखे हैं, वैसे तो ओवरऑल 44 एएमसीज हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एएमसीज के नाम लिखे हैं जिससे आपको समझ में आए कि एएमसीज क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। ये कुछ एएमसीज हैं जिसको मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूँ कि मैं यहाँ किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू टेक अ प्रिकॉशंस। क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम अपना पैसा किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री लोड। हमें ये चेक करना चाहिए कि जिस फंड में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या कोई एंट्री लोड लग रहा है। एंट्री लोड इन द सेंस मतलब कि आप कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई चार्ज लग रहा है इन्वेस्ट करते समय, या आपको चेक कर लेना चाहिए। सेकंड इज एग्जिट लोड। क्या हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं, जब हम उसको रिडम्पशन करा रहे हैं, मतलब पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं अपने पास ले रहे हैं, तो क्या उस पर कोई एग्जिट लोड लग रहा है। जनरली आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 1 साल के अंदर आप रिडम्पशन कराते हैं तो कुछ कुछ फंड में आपका 1% चार्ज लगता है विद इन अ ईयर। आफ्टर 1 ईयर के बाद आप रिडम्पशन कराते हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। किसी किसी फंड में लगता है, वो आपको देखना पड़ता है क्या फंड का क्या उसका सिनेरियो है। एंड थर्ड वन इज लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है, या आपको चेक करना पड़ता है कि जिस फंड में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें क्या कोई लॉक इन पीरियड है तो नहीं। नहीं तो आपका पैसा 3 इयर्स के लिए लॉक हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फंड टू फंड। जनरली ये लॉक इन पीरियड टैक्स सेविंग फंड के लिए होता है, जैसे ईएलएसएस फंड होता है, वो लॉक इन पीरियड का फंड होता है जिससे आपको टैक्स सेविंग करना रहता है। तो ये जिसको टैक्स सेविंग करना है तो वो इस सब फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एंड फोर्थ वन है एसेट्स रेशियो। क्या उस कंपनी का एसेट्स रेशियो मतलब क्या उस कंपनी की वैल्यूएशन है, वैल्यू है उस कंपनी की, ये आपको देखना पड़ता है कि किस कंपनी का अच्छा ग्रोथ है, किसका फंड मैनेजर इसका अच्छा है, क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट है, क्या उस कंपनी का बिजनेस है, ये आपको चेक करना पड़ता है। उसी हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको चेक करना पड़ता है। एंड फिफ्थ वन है रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर क्या होता है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करें किसी फंड में तो वो आपको देखना पड़ता है, आपको चेक करना है कि क्या उसका रिस्क है, कि लो रिस्क है, कि मॉडरेट रिस्क है, कि हाई रिस्क है, कि मॉडरेट हाई रिस्क है, कि मॉडरेट लो रिस्क है। वो आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ता है। अगर ज्यादा रिस्क हाई रहेगा तो जितना रिटर्न हाई रहेगा उतना ही रिस्क हाई रहेगा। तो आपको अपने हिसाब से चेक करना पड़ता है कि किस फंड में हम पैसा अपना इन्वेस्ट करें। लास्ट में मैं यहाँ पे वॉरेन बफेट सर का रूल कोट करना चाहूंगा। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। कितना इन्होंने बढ़िया बात लिखी है कि आपको अपना मनी लूज नहीं करना है, और ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको रिटर्न अर्न करने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि आपको लॉस करना है तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको प्रॉपर एक अपना कॉर्पस बनाना होगा, गोल सेट करना होगा कि कितना हम पैसा इन्वेस्ट करें कि हमको उस समय तक इतना पैसा मिल जाए, इतना अच्छा रिटर्न हमको मिल जाए। तो इसीलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, डू वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, ताकि मैं आगे आने वाले समय में और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।